morning students. I am Renu Singh from Capital Model School. Today we will learn English subject, and in English we study about our first unit. Your unit name is Exploring Symbols. हमारे यूनिट का नाम है एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टाइटल पर। हमारा टाइटल क्या है यूनिट का? वो है एक्सप्लोरिंग सिंबल्स। इसका मतलब क्या होता है? एक्सप्लोरिंग सिंबल्स का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे। देन फर्स्ट यू राइट द मीनिंग्स ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड सिंबल्स। फर्स्ट यू राइट द एक्सप्लोरिंग। एक्सप्लोरिंग मीन्स होता है खोज। एक्सप्लोरिंग मीन्स खोज। और किसकी खोज करना है? हमारे टाइटल के अकॉर्डिंग किसकी खोज करना है? सिंबल्स की। किसकी खोज करना है? सिंबल्स। सिंबल्स तो आप सब लोग जानते हो। सिंबल्स मीन्स प्रतीक। कोई चिन्ह होता है, कोई निशान होता है, कोई प्रतीक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सिंबल्स। तो सिंबल्स मीन्स प्रतीक। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारा क्या है, टाइटल क्या है। तो एक्सप्लोरिंग सिंबल्स मीन्स प्रतीकों की खोज। हमारा चैप्टर का नाम क्या है? प्रतीकों की खोज, यानी कि सिंबल्स की खोज। इन आवर फर्स्ट एक्टिविटी वी कैन स्टडी दिस। रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन कलकत्ता इन 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम तो आपने सुना ही होगा। He was the writer of our नेशनल एंथम। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है हमारे नेशनल एंथम के राइटर हैं, और उनका बर्थ कब हुआ था? इन 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का बर्थ कब हुआ? 1861। एंड वेयर ही वाज बोर्न? ही वाज बोर्न इन कलकत्ता। ही इज द पोएट हु रोट इंडियाज नेशनल एंथम। वो एक ऐसे कवि थे, एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने भारत का नेशनल एंथम राइट किया है। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गीत। राइट डाउन द मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम। नेशनल एंथम मीन्स राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गान। राष्ट्रगान। और हमारा नेशनल एंथम किसने राइट डाउन किया? ये पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। एंड ही वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1930। और वो ऐसे छोटे मोटे कवि नहीं थे, बल्कि वो बहुत ही फेमस पोएट थे। और उन्होंने लिटरेचर में साहित्य, लिटरेचर में साहित्य, लिटरेचर साहित्य, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। कौन सी ईयर में जीता था? 1930 ईयर में। टैगोर स्टार्टेड टू राइट पोएट्री व्हेन ही वाज only 8 years old and he published his first poem when he was only 16। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बहुत ही कम उम्र में, बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने पोएम राइट डाउन करना स्टार्ट किया था। जब वो केवल ओनली 8 इयर्स की एज थी उनकी, उसी टाइम से उन्होंने क्या किया था? पोएम राइट डाउन करना स्टार्ट कर दिया। और उनकी फर्स्ट पोएम जो थी वो कब पब्लिश हुई थी? वो जब ओनली 16
पब्लिश हुई थी। उनकी फर्स्ट पोएम 16 ईयर की एज में पब्लिश हुई। फॉर दिस टैगोर डिड नॉट यूज हिज रियल नेम। और जिस टाइम पे उनका पब्लिश हुआ, फर्स्ट पोएम पब्लिश हुआ, जब वो 16 ईयर्स के थे, उन्होंने उसके लिए अपना रियल नेम का यूज नहीं किया था। फिर उन्होंने किस नाम का यूज किया पब्लिश करने के लिए? ही यूज्ड अ पेन नेम भानु सिम्हा। उन्होंने अपना एक पेन नेम लिखा उस पर। पब्लिशर्स के रूप में उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर ने राइट डाउन किया था, जो कि उनका रियल नेम था। उन्होंने अपना पेन नेम मीन्स जो हम लिखने के लिए, सिर्फ लिखने के लिए वो नाम हमारा होता है पेन नेम। उन्होंने क्या नाम लिखा था? भानु सिम्हा। नहीं, उसका मतलब क्या था? सन लव। भानु सिम्हा का मतलब क्या होता है? सन लव। If you publish a story or poem, what pen name would you choose? अगर आप कोई स्टोरी अदरवाइज पोएम जो है पब्लिश करते हो, तो आप अपना पेन नेम क्या लिखना पसंद करोगे, क्या चूज करोगे कि आपको कौन सा नेम राइट डाउन करना है? You can make your names as silly or as serious as you wish. और आप अपना कोई भी नाम वहाँ पे पेन नेम में कोई भी नाम दे सकते हैं, चाहे सिली नेम कोई रख दो, कोई सीरियसली रख दो, या आपकी जो इच्छा हो आप अपना वो पेन नेम रख सकते हो। आप पूरी तरह से उसके लिए फ्री हो। शेयर योर पेन नेम विथ योर क्लासमेट्स। आप आपका पेन नेम अपने क्लासमेट से शेयर करो। फिल इन द चार्ट विद इंटरेस्टिंग पेन नेम्स यू हेयर इन योर क्लास। और ऐसे कुछ पेन नेम्स जो आपने अपनी क्लास में सुना होगा, हेयरिंग किया होगा, उस पेन नेम को जो आपको इंटरेस्टिंग लगता हो उसका आपको एक चार्ट बनाना, उसको राइट डाउन करना है। क्लासमेट्स के नीचे जैसे कॉलम दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपको राइट डाउन करना है। जैसे आप क्लासमेट्स का नेम डालोगे, उसका पेन नेम डालोगे, और इस तरह से आपको लिस्ट बनाना है। एंड नाउ लुक द एक्टिविटी सेकेंड। एक्टिविटी सेकेंड में हमको देखना है, रीड द पोएम केयरफुली टू योरसेल्फ, मार्क एनी वर्ड that you don't understand, use a dictionary, the internet or your classmates who may help you to understand each other and idea in the poem. तो आपको केयरफुली ढंग से आपको ये पोएम पहले तो रीड करना है। उसके बाद जो बातें इसमें आपको समझ में नहीं आती है, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आता है, उसके लिए आप डिक्शनरी का भी यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज जो है आप अपने क्लासमेट का भी, हु मे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, जो कि आपको अच्छी तरह से समझता हो क्लासमेट, जिससे जो आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जिससे आपकी बहुत अच्छे से बनती हो, उससे भी आप उस वर्ड के बारे में जानने के लिए कुछ आइडिया ले सकते हो। तो लेट्स वी स्टार्ट टू रीड आवर पोएम। फर्स्टली ऑल ऑफ वी रीड द लाउडली एंड विथ केयरफुली आवर पोएम। ओके, व्हाट्स द आवर पोएम? आवर पोएम इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। ऐसा कौन सा टाइम है, ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर हमारा दिमाग इस तरह से हो जाता है, जो कि फुल्ली फियरलेस होता है, जहाँ पे कोई फियर हमारे दिमाग में नहीं होता, ऐसी कौन सी जगह होती है? नेक्स्ट वी रीड लाउडली टू आवर पोएम। इट इज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of the truth, where tireless striving stretches its arms towards perfections, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by free into ever widening thought and action into that heaven of freedom, my father let my country away. This poem is written by also the रविन्द्रनाथ टैगोर। ये पोएम जो आपको टेक्स्ट बुक में मिला है, ये भी पोएम आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ही राइट डाउन किया गया। तो बच्चों चलो अब हम इसका मतलब समझते हैं, एक्सप्लेन समझते हैं कि आखिर में ये पोएम में है क्या, इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राइट डाउन क्या किया। और फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज
without fear and the head is held high। कौन सी ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमारे दिमाग में कोई डर नहीं होता, कोई भय नहीं होता है? When we completely free from any types of the fears, and at that time when we don't feel any types of the fear, at that time at that place we can hold our head high with a proud। जिस समय हमारे दिमाग में कोई डर नहीं हो, कोई भय नहीं हो, ऐसी जगह पे उस टाइम पे हम अपना सिर आसानी से ऊपर कर सकते हैं, सिर ऊंचा उठा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हमको डर होता है वहाँ पे हम झुके रहते हैं, हम दबे से रहते हैं। लेकिन जहाँ पे हमको डर नहीं हो वहाँ हम खुल के अपना सिर ऊपर उठा सकते हैं, सिर ऊंचा कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन, वेयर नॉलेज इज फ्री। कौन सी ऐसी जगह पे जहाँ पे हमारा नॉलेज टोटली फ्री होता है? हमारी सोच है, हमारा ज्ञान है, हमारे दिमाग में जो चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें जो है, नॉलेज है, विजडम टाइप थिंग्स है, तो वो कहाँ पर फ्री होती है? Where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls। Fragments, write down the meanings of the fragments। Activity 2, meaning of fragments। Fragments, fragment means टुकड़े। Pieces, okay? The meaning of fragment is pieces। Where the word has not been broken means तोड़ा जा सकता है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वर्ड को मतलब डिवाइड नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है? up into fragment by narrow domestic walls। First you write the meanings of narrow। narrow means संकुचित, otherwise संकीर्ण। संकुचित भी लिख सकते हैं और संकीर्ण भी लिख सकते हैं। संकुचित एंड डोमेस्टिक, घरेलू। डोमेस्टिक इज घरेलू। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ वर्ड को ब्रोकन नहीं किया जा सकता है? किसकी वजह से? किसमें नहीं ब्रोकन किया जा सकता, किसमें नहीं तोड़ा जा सकता? फ्रैगमेंट बाय नैरो डोमेस्टिक वर्ड्स, टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वर्ड को टुकड़ों में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, टुकड़ों में ब्रोकन नहीं किया जा सकता है? किसकी वजह से? जो हमारे घरेलू जो वॉल्स है, डोमेस्टिक वॉल्स है, उसके थ्रू वर्ड को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। When words come out from the depth of the truth। depth of the truth means सत्य की गहराई। depth means गहराई से। write down the meaning of depth। depth means गहराई। कौन सी ऐसी जगह होती है, कौन सा ऐसा मोमेंट होता है, टाइम होता है जब हम कोई भी सच्ची बात, कोई भी ट्रूथफुलनेस जो है, कोई भी सच्चाई जो है विदाउट एनी फियर और ऐसी गहराई से, मतलब सत्य की गहराई से, सत्य है ना, ट्रूथ एक्सेप्ट करना, सच्चाई एक्सेप्ट करना सबके बस की बात नहीं होती है। जो those persons can be accept their truth, depth of the truth, who is the most strongest person who have the most courage for saying the truth। ऐसे ही पर्सन ट्रूथ जो है, डेप्थ ऑफ द ट्रूथ जो एक्सेप्ट कर सकते हैं, सत्य की गहराई से अपने वर्ड्स निकाल सकते हैं, अपने शब्दों को बोल सकते हैं, सच्चाई
बहुत ज़्यादा करेज हो। तो वो ऐसी कौन सी जगह होती है जब जो वर्ड्स हमारे मुंह से निकलते हैं, जो साउंड हमारे लिप्स के थ्रू आउट होते हैं, वो डेप्थ ऑफ द ट्रूथ से होते हैं। कौन सा ऐसा जगह होता है? Where tireless striving stretches its arms toward perfection। कौन सी ऐसी जगह है जब हम अथक प्रयास करते हुए, अथक प्रयास में बिना थके हुए प्रयत्न करते हुए स्ट्रेच इट्स आर्म्स, अपनी बाहों को पूरी तरह से स्ट्रेच कर दे, फैला दे पूरी तरह से टुवर्ड्स परफेक्शन, पूर्णता की तरफ अपने आर्म्स को स्ट्रेच कर दे। तो फर्स्ट यू राइट द मीन्स ऑफ टायरलेस। टायरलेस, the means of tireless is athak, it means बिना थके हुए, अथक, बिना थके हुए। and the means of striving is striving, the means of striving is प्रयास, कोशिश, प्रयत्न। ओके, तो स्ट्रेचेस मीन्स फैलाना, फैलाना या तो खींचना। यहाँ पर आपके नहीं है कि फैलाना, हाथ को स्ट्रेच करना, अपने स्टांस को पूरी तरह से स्ट्रेच कर देना। तो कौन सी जगह है जब हम अथक प्रयास करते हुए, बिना थके हुए प्रयत्न करते हुए अपने आर्म्स को टुवर्ड्स मतलब की तरफ, टुवर्ड्स मतलब किसी चीज की तरफ जब हम आगे बढ़ते हैं, फ्रंट में बढ़ते हैं, उसका मतलब होता है टुवर्ड्स। और परफेक्शंस मतलब पूर्णता, परफेक्शंस, परफेक्शन, परफेक्शन मीन्स पूर्णता। ठीक, तो ऐसा कौन सा टाइम है जो हम अथक प्रयास करते हुए अपनी हाथों को, अपने आर्म्स को पूरी तरह से स्ट्रेच करते हुए, फैलाते हुए हम पूर्णता की तरफ आगे बढ़ते हैं। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit। तो कौन सी ऐसी जगह होती है जो कि जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम मीन्स जो छोटी नदियाँ बहती है उनको हम स्ट्रीम बोलते हैं। क्लियर स्ट्रीम जो होता है, रीजन हैज नॉट लॉस्ट, स्ट्रीम का रीजन जो एरिया होता है, क्षेत्र होता है, वो लॉस्ट नहीं करता अपने रास्ते को, लॉस्ट इट्स वे, अपने रास्ते को नहीं भूलता है, नहीं खोता है इनटू द ड्रेरी डेजर्ट। ड्रेरी डेजर्ट में सुनसान रेगिस्तान जो होता है, ड्रेरी डेजर्ट सुनसान रेगिस्तान। और इस तरह का रेगिस्तान होता है जो कि सैंड ऑफ डेड हैबिट, जो कि ऐसे मृत्यु का जैसे हैबिट, रहन सहन जैसे डेड हैबिट के रूप में जाना जाता है। Where the mind is led forward by three into ever widening thought and action। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे दिमाग जो है हमेशा आगे की तरफ बढ़ता है, आगे की तरफ बढ़ता है, दी इंटू एवर, और हमेशा वो किसके बारे में सोचता है, वाइडिंग थॉट एंड एक्शन, हमेशा बड़ा बड़ा चौड़े चौड़े बड़े बड़े विचार करने के बारे में और बड़े बड़े एक्शन करने के बारे में माइंड सोचते रहता है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, और ये जो फ्रीडम का हेवन है, हेवन में स्वर्ग होता है, इस तरह का जो फ्रीडम रूपी जो हेवन है हमारे लिए, स्वर्ग जो है वो कब होता है, माय फादर लेट माय कंट्री अवे, मेरे पिताजी, मेरे फादर जो है मुझे मेरी उस कंट्री की तरफ लेकर जाते हैं, इस हेवन में वो पहुंचाते हैं। वो ऐसी जगह है जब मेरे पापा मुझे जगाते हैं, मेरे फादर हमको हमारी कंट्री की तरफ अवेक करके, जागरूक करके ले जाते हैं, तो वो ऐसी प्लेस होती है। इट्स योर पोएम रिटन बाय द रविन्द्रनाथ टैगोर इज कंप्लीटेड बाय द एक्टिविटी 2 and here
Now read the activity 5. This unit is called exploring symbol. ये यूनिट आपको एक्सप्लोरिंग सिंबल के नाम पे बताया गया, जैसे कि आपको हमने पहले एक्सप्लेन किया। एक्सप्लोरिंग सिंबल का मतलब क्या है? प्रयास जो है, मतलब खोज है, प्रतीकों का खोज। अ सिंबल इज अ वर्ड, इमेज और ऑब्जेक्ट दैट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स, जस्ट एज sun, land represented stood for Tagore and your pen name represented you, symbol are very common in poetry and stories. Tagore used them often in the line. ये सिंबल कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, किसी भी इमेज में हो सकता है। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपके स्टोरी में यूज किया सिंबल, अपने नाम के लिए उन्होंने पेन नेम अपना सिंबल्स यूज किया। किसके? सन लाइन का सिंबल्स उन्होंने यूज किया, और वहां पर अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने स्टूड फॉर का यूज किया। टैगोर ने अपना पेन नेम प्रेजेंट किया, आप भी अपना पेन नेम प्रेजेंट कर सकते हो, और अपने सिंबल्स को बहुत कॉमनली तरीके से, पोएट्री हो, अदरवाइज स्टोरी हो, वहां पर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने सिंबल्स का यूज किया है। Where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert and to dead habit. आपके पोएम में नेक्स्ट हमने आपके पोएम में अभी जो हमने प्रीवियस पोएम पढ़ा, वहाँ पर हमको ये लाइन मिली, Where the clear stream for reason has not lost its way into the dreary desert sand of death. ये लाइन हमको मिला था कि कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा एरिया है जहाँ पर क्लियर स्ट्रीम जो है अपना रास्ता नहीं खोती है, चाहे वो ड्रेरी डेजर्ट ही डेथ हैबिटेट का क्यों ना हो। टैगोर टेल्स अस दैट रीजन इज अ स्ट्रीम। टैगोर ने जो बताया है वो बताना क्या चाहते हैं कि रीजन को एक स्ट्रीम के रूप में। टैगोर थिंक्स द रीजन एज इफ इट इज अ स्ट्रीम। टैगोर सोचते हैं कि ऐसा है, अगर वो स्ट्रीम हो, द स्ट्रीम इज अ सिंबल फॉर रीजन। स्ट्रीम को उन्होंने एक रीजन के सिंबल के रूप में यूज किया। वो एरिया जो क्षेत्र बताया, जो रीजन उन्होंने बताया, उसके रूप में टैगोर जी ने क्या किया? इसका स्ट्रीम का यूज किया है। And symbol in this way, the another line, the stream is a symbol for reason. What is another line where we see that Tagore uses a symbol in the way? और ऐसे कौन सी दूसरी लाइन है जहाँ पर टैगोर जी ने symbol is the way, this way यूज किया है? टैगोर राइट, आपके पोएम में ये वो लाइन भी मिला था, in this way, symbol in this way. टैगोर wrote India's national anthem. टैगोर जी ने भारत का नेशनल एंथम राइट डाउन किया एंड इज वेरी मच लव्ड, और इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया गया। देयर आर मेनी अदर सिंबल्स ऑफ इंडिया दैट आर ऑल्सो लव्ड बाय हर पीपल। तो इंडिया में ऐसे बहुत सारे सिंबल्स हैं जिसको इंडियंस के थ्रू, इंडिया के पीपल्स के थ्रू इसको पसंद किया गया। कंसीडर द नेशनल बर्ड, ट्री, गेम, फ्रूट एक्सेट्रा। जैसा कि हम जानते हैं सिंबल के रूप में हमारे नेशनल बर्ड्स, नेशनल ट्रीज, नेशनल गेम, नेशनल फ्रूट, ये सारे चीज हमको जैसे रखा गया है। Students, as you know that our national bird is peacock, national tree is banyan, and national game is hockey, national fruit is mango. Think about the national emblem of flag, और हमारे national emblem और हमारा जो national flag उसके बारे में सोचो। Think about colors और animals that are beloved in India, और ऐसी चीज़ों के बारे में हमको थॉट करना है, सोचना है कि जो कि हमारे भारत के लोग पसंद करते हैं, ऐसे कलर्स, ऐसे एनिमल्स के बारे में। Let's students, here our chapter is completed and you read it carefully. Okay, thank you.